हेलो एवरीवन, कॉमर्स अध्ययन में हम देखने वाले हैं कॉस्ट अकाउंटिंग में यूनिट और आउटपुट कॉस्टिंग जो चैप्टर है उसका ये क्वेश्चन नंबर 15 है। स्टूडेंट्स ने कहा है कि मैम इसे सॉल्व कीजिए। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 15 को हम सॉल्व करेंगे और सबसे पहले क्वेश्चन को हम अच्छे से डिटेल में समझते हैं कि क्या है। तो चलिए देखते हैं क्या क्वेश्चन है। मैसर्स ओबेरियो टेलर्स मैन्युफैक्चर्स रेडीमेड गारमेंट्स, शर्ट्स, पैंट्स एंड कोट्स। ठीक है। ये जो आपके टेलर हैं, जो टेलर्स हैं इन्होंने मैन्युफैक्चर किए हैं, रेडीमेड गारमेंट्स बनाए हैं। उसमें आते हैं इनके शर्ट्स, पैंट्स एंड कोट्स। ओके। द मटेरियल एंड वेजेस पर यूनिट ऑफ गारमेंट्स आर। अगर बात करें मटेरियल और वेजेस अमाउंट की, तो उन गारमेंट्स के लिए यहाँ पर गिवन है पर यूनिट के अकॉर्डिंग। यहाँ पर जो रेट देखेंगे आप, ये पर यूनिट में है। ठीक है। मीन्स आपको जितने भी प्रोडक्शन यूनिट्स हैं उनसे मल्टीप्लाई करना होगा। मटेरियल की बात करें तो वो है शर्ट्स, पैंट्स, कोट्स के केस में अगर शर्ट की बात करें तो मटेरियल है शर्ट के लिए 50, पैंट के लिए 75 रुपीज़ पर यूनिट एंड कोट्स के लिए 400 पर यूनिट्स। क्लियर। वेजेस की बात करें तो वेजेस है शर्ट्स के लिए 30 रुपीज़ पर यूनिट, पैंट्स है 45 रुपीज़ पर यूनिट एंड कोट्स के लिए है 160 रुपीज़ पर यूनिट। ओके, फॉर कोट्स। अब हम नीचे देखते हैं। द टोटल फैक्ट्री ओवरहेड रुपीज़ 39,000। ओके, फैक्ट्री का जो टोटल ओवरहेड है, मीन्स फैक्ट्री में जो भी खर्चे हुए हैं वो कितने हैं, 39,000 है। डिटरमिन द टोटल कॉस्ट पर यूनिट ऑफ ईच टाइप ऑफ गारमेंट। ठीक है, आपको क्या डिटरमिन करना है, पर यूनिट कॉस्ट फाइंड आउट करनी है हर एक गारमेंट की। ठीक है, 3 गारमेंट्स है, तीनों के लिए पर यूनिट कॉस्ट डिटरमिन करनी है। आफ्टर अज्यूमिंग दैट 1 कोट इज इक्विवेलेंट टू 4 शर्ट्स। यहाँ पे कह रहे हैं कि जो 1 कोट जो है वो 4 शर्ट्स के इक्वल है। 4 शर्ट्स के क्या है, इक्वल है। एंड 2 पैंट आर इक्विवेलेंट टू 1 कोट। और जो आपका पैंट है ना, 2 पैंट जो है वो 1 कोट के बराबर है। 2 पैंट 1 कोट के बराबर है, इक्वल है। ठीक है। For the purposes of factory on cost allocation, the office on cost amounted to rupees 15,000। यहाँ पर अगर हम ऑफिस ऑन कॉस्ट मीन्स ऑफिस ओवरहेड की बात करें तो वो है 15,000 रुपीज़ टू बी एलोकेटेड ऑन द बेसिस ऑफ प्राइम कॉस्ट। तो इसको कैसे एलोकेट करेंगे, प्राइम कॉस्ट के अकॉर्डिंग। मीन्स प्राइम कॉस्ट का हम रेशियो फाइंड आउट करेंगे, उसमें फिर क्या हो जाएगा, उस रेशियो में इसको हम डिवाइड करेंगे कि 15,000 तीनों ही प्रोडक्ट के लिए है, तो तीनों के लिए हमें डिफरेंट चाहिए। तो किस रेशियो में होगा, उनके प्राइम कॉस्ट रेशियो में। और ऊपर जो फैक्ट्री ओवरहेड थे 39,000, उसके लिए यहाँ पर ये पॉइंट कहा है, ये वाले जो दिख रहे थे ना आपको, 1 कोट इज इक्वल टू 4 शर्ट्स एंड 2 पैंट आर इक्विवेलेंट टू 1 कोट। ओके, तो ये हमें करना है। तो इसको आप समझिएगा, उससे पहले हम ऊपर वाली चीज़ें कर लेते हैं फटाक से। ठीक है, ये जो है आपके एंड नीचे और एक पॉइंट है वो भी देख लीजिए, रीड कर लीजिए। द प्रोडक्शन वॉज शर्ट्स। अगर प्रोडक्शन की बात करें तो वो कितना था, प्रोडक्शन वॉज शर्ट्स 500 यूनिट्स, पैंट्स 200 यूनिट्स एंड कोट्स इज 100 यूनिट्स। ये याद रखिएगा। ठीक है, 500, 200, 100 यूनिट्स। चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो उसके लिए हम ले लेते हैं एक A4 साइज पेपर। ठीक है, तो इससे हम क्या बनाने वाले हैं, कॉस्ट शीट प्रिपेयर करने वाले हैं। किसके लिए करने वाले, हमारे पास 3 गारमेंट्स हैं, 3 टाइप्स के गारमेंट्स हैं। ब्लर क्यों हो रहा है, ठीक है, 3 टाइप्स के गारमेंट्स हैं। तो हम यहाँ पे अमाउंट कॉलम बना लेते हैं। क्लियर। अब देखिए सबसे पहले क्या था, शर्ट्स, पैंट्स एंड कोट। ओके, ये आपके शर्ट्स हैं, ये पैंट है, ये कोट है। अब इनका प्रोडक्शन भी हम ऊपर ही लिख लेते हैं। शर्ट 500 थे, पैंट 200 हैं, ये 500, ठीक है, ये 200 और ये 100 यूनिट्स हैं। क्लियर, ये यहाँ पे हमने यूनिट्स भी लिख ली। इतना क्लियर हो गया हमारे पास। अब हम शो करेंगे यहाँ पर क्या, मटेरियल। और मटेरियल कितने दे रखे हैं, पर यूनिट्स दे रखे हैं। तो देखिए मटेरियल की अगर बात करें तो 50 रुपीज़ जो हैं वो शर्ट्स के लिए हैं, 50 मल्टीप्लाई बाई 500 शर्ट्स। फिर क्या है आपके, पैंट की बात करें तो वो है 75 रुपीज़ मल्टीप्लाई बाई 200 शर्ट्स। एंड अगर हम कोट की बात करें तो कोट है आपका 400 रुपीज़ एंड मल्टीप्लाई बाई 100 यूनिट्स। ठीक है, इस तरीके से। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इनका कितना हो जाएगा, 25,000
ठीक है। इनका कितना हो जाएगा 15,000 और इनका कितना हो जाएगा 40,000। क्लियर? ऐसे ही हम करेंगे इसको सॉल्व। क्लियर हो रहा होगा हर एक पॉइंट आपको। अब वेजेस की बात कर लेते हैं, ऐड होता है। ठीक है, चलिए देखिए वेजेस के लिए इन्होंने क्या कहा है, 30 रुपीज़ है, 45 है, 160 है। वेजेस में 30 रुपीज़ जो हैं वो हैं शर्ट्स के केस में, ठीक है। फिर 45 है आपके किसके केस में, पैंट के लिए हैं 45 मल्टीप्लाई बाय पैंट है 200 यूनिट्स के, और शर्ट्स के लिए 160 और इसके हैं 100 रुपये, सॉरी 100 यूनिट्स हैं। ठीक है, सो 30 मल्टीप्लाई बाई 500 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 15,000 आ जाएगी वेजेस शॉर्ट्स के लिए। इनके लिए 45 90 9,000 हो जाएगा पैंट के लिए वेजेस, और इसके लिए कितना हो जाएगा 16,000 हो जाएंगे वेजेस। क्लियर? इतना पॉइंट क्लियर हो गया होगा आपको। अब हमें क्या करना, हमने वेजेस को भी ले लिया, अब इनको आपस में ऐड करना है, तो हमारी प्राइम कॉस्ट आती है। तो आपको क्या करना होगा, इन्हें ऐड करना है। जब इसको ऐड करेंगे तो ये आएंगे 40,000 और ये आएंगे आपके 24,000 और ये आ जाएंगे आपके 56,000। ठीक है, इसे हम बोलते हैं पीसी। पीसी मीन्स प्राइम कॉस्ट। क्लियर? आ गई आपकी प्राइम कॉस्ट। अब हम बात करेंगे फैक्ट्री ओवरहेड की। ऐड होता है ना, ये ऐड होता है, यहाँ पे ऐड लिखिएगा, प्लस वाला साइन थोड़ा बच्चों वाला लगता है इसलिए। फैक्ट्री ओवरहेड जो कि गिवन है क्वेश्चन में 39,000। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में फैक्ट्री ओवरहेड इज 39,000। इसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है, यहाँ पे कहा डिटरमिन द टोटल कॉस्ट पर यूनिट ऑफ ईच टाइप ऑफ गारमेंट आफ्टर अज्यूमिंग दैट 1 कोट इज इक्विवेलेंट टू 4 शर्ट्स एंड 2 पैंट आर इक्विवेलेंट टू 1 कोट। तो आप इसको समझेंगे कैसे, तो चलिए हम लिख लेते हैं ना, 1 कोट इज इक्वल टू 4 शर्ट्स। ठीक है, इसको यहीं पे कर लेते हैं। देखिए ये स्पेस हम इतना रहने देते हैं, हम क्या कर लेते हैं, इसको एक जगह पर लिख लेते हैं। 1 कोट इज इक्विवेलेंट टू 4 शर्ट्स। 1 कोट इक्वल टू 4 शर्ट्स, यही तो कह रहा है ना। तो आपके अगर हम बात करें यहाँ पर, तो आपके जो शर्ट्स हैं, ठीक है, तो अगर आपके पास शर्ट्स 100 जो कोट हम फाइंड आउट कर रहे हैं, 100 कोट थे ना, यूनिट्स ऑफ कोट कितनी थी, 100 थी। यूनिट ऑफ कोट कितना है, 100 यूनिट्स है। तो अगर 100 है तो अगर 1 कोट 4 शर्ट्स के बराबर है, 1 कोट 4 शर्ट्स के बराबर है, तो 100 कोट कितने के बराबर हो जाएगी, तो हम 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो 400 कोट आ जाएगा आपका ये। क्लियर? ठीक है, समझ में आ रहा होगा। अगर 1 कोट 4 शर्ट्स के बराबर है, इक्वल है, सो 100 कोट 400 के बराबर हो जाएगा ना, 400 के इक्वल हो जाएगा। सो 100 मल्टीप्लाई बाई 4 करेंगे तो आपकी कोट कितनी आ जाएगी, 400 यूनिट्स आ जाएंगी। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें तो उसमें क्या कह रहा था, ये हो गया 4 शर्ट्स एंड 2 पैंट आर इक्विवेलेंट टू 1 कोट। 2 पैंट इज इक्वल टू 1 कोट। ओके, ठीक है ना। सो 2 पैंट इज इक्वेलेंट टू 1 कोट। तो अब हमें ये फाइंड आउट करना है कि हमारे पास पैंट कितनी है। तो पैंट नंबर्स में बात करें तो वो 200 यूनिट्स थी हमारे पास, ठीक है ना। पैंट 200 पैंट है। सो 200 पैंट कितनी हो जाएंगी, तो मल्टीप्लाई कर देंगे हम यहाँ पर, ठीक है। 1 कोट के इक्वेलेंट है तो यहाँ पे, तो 200 इंटू 2 पैंट इज इक्वल टू 400 पैंट। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 2 पैंट 1 कोट के इक्वालेंट है, तो ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 400 पैंट आ जाएगा। क्लियर हो गया होगा। तो अब यहाँ पे एक्चुअल क्वांटिटी यहाँ पे देखें, इसके अकॉर्डिंग जो आपका फैक्ट्री ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूट करना है वो इसके अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो अब हम एक सीक्वेंस में लिख लेते हैं किसको, शर्ट्स को, ठीक है, फिर पैंट था, फिर कोट था। तो शर्ट्स के लिए तो कुछ भी नहीं कहा, तो शर्ट्स के लिए 500 यूनिट्स ही रहेंगे। क्लियर। और अगर हम इसकी बात करें पैंट के लिए, तो पैंट है आपके कितने, 400 आ गया पैंट, तो ये 400 लिख लीजिएगा पैंट। कोट भी हमारा आ गया है 400। अब हम इनका रेशियो बना लेते हैं। सो रेशियो क्या हो जाएगा आपका, 5:4:4 बस, ठीक है। 5:4:4 ये हो जाएगा आपका रेशियो, जिसमें आपका फैक्ट्री ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूट होता है। क्लियर।
ओके क्लियर। तो इस तरह से हमारा ये जो आएगी आपकी क्वांटिटीज़ आ जाएंगी 400 कोट एंड 400 पैंट। तो हम पहले सीक्वेंस में कर लेंगे, पहले शर्ट था, पैंट था, कोट था, फिर इनका रेशियो बना लेंगे 5:4:4। आपको समझ में आ गया। यहाँ पे साफ साफ क्वेश्चन कहा है कि 1 कोट इक्विवेलेंट टू 4 शर्ट्स। सो 100 कोट इज इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई बाई 4 शर्ट्स कर देंगे तो इसको कितना आ जाएगा, ये 400 कोट आ जाएगा। क्लियर, 100 कोट्स का। 2 पैंट बोल रहे थे यहाँ पे, 2 पैंट इज इक्विवेलेंट टू 1 कोट। सो 200 पैंट थी हमारे पास, 200 पैंट एंड मल्टीप्लाई बाई 2 पैंट्स कर देंगे तो 400 पैंट आ जाएंगे यहाँ पे पैंट्स। ठीक है, अब आप जब इसको सिक्वेंस में तो 5:4:4 ये रेशियो बनेगा। इस रेशियो में ये जो 39,000 ना, इसको आपको क्या कर देना है, डिस्ट्रीब्यूट, मीन्स 5:4:4 रेशियो में। ओके, सो 39,000 इंटू 5 4 9 4 13 हो जाएगा आपका। फिर 5 अपॉन कितना है 13, तो 13 13 दूनी 26 13 39 3। तो इनका तो आ जाएगा 15,000। वैसे ही आपको बाकी सबका भी कर लेना है। 39,000 इंटू 4 अपॉन 13, फिर 39,000 इंटू 4 अपॉन 13। तो इनका जब आप करेंगे 5 3 से कितना हो जाएगा 15,000, 12,000 और ये 12,000, इस तरह से आ जाएगा। क्लियर। अब आप इसको ऐड कर लीजिएगा तो वर्क कॉस्ट आएगी आपकी। ऐड करने पर क्या आता है हमारा, वर्क कॉस्ट आती है। तो ये हो जाएंगे कितना 55,000। ओके, और ये हो जाएंगे 36,000 के, और ये हो जाएंगे आपके 68,000 के। तो ये हो जाती है वर्क कॉस्ट या फिर फैक्ट्री कॉस्ट। आ गई आपकी वर्क कॉस्ट या फिर आपकी फैक्ट्री कॉस्ट। इसी तरीके से हम इसको फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं किसकी, ऑफिस ओवरहेड की। ऑफिस ओवरहेड कितना था ऑफिस ओवरहेड, क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा। द ऑफिस ऑन कॉस्ट अमाउंटेड टू रुपीज़ 15,000, कितना है 15,000, 15,000 टू बी एलोकेटेड ऑन द बेसिस ऑफ प्राइम कॉस्ट के बेसिस पे। तो यहाँ पे हम ये 15,000 टोटल अमाउंट लिख लेते हैं। अब आपको देखना क्या है, प्राइम कॉस्ट को ध्यान दीजिएगा। ठीक है ना, ये देखिए आपको दिख रही है प्राइम कॉस्ट PC 40,000, 24,000, 56,000। इसका आपको क्या बनाना है, रेशियो बनाना है। तो रेशियो जब आप बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, इसका भी यहाँ पर देख लीजिए, प्राइम कॉस्ट रेशियो। ठीक है, तो पहले क्या है, शर्ट है, फिर पैंट है, फिर कोट है। तो शर्ट का कितना है 40,000 दे रखा है प्राइम कॉस्ट, पैंट का है 24,000 और कोट का कितना है 56,000 बच्चे। ठीक है ना, यही तो दे रखा है। तो हमें इनका क्या बनाना है, रेशियो बनाना है। तो पहले तो ये 3 0 कट जाएंगे। ठीक है, ये सो नो 3 0 कट गए। अब हम किस टेबल से उसको डिवाइड कर सकते हैं, 5 से 8 से सभी कर सकते हैं ना। तो कितना हो जाएगा 8 5 40। ठीक है, 8 3 24, फिर 8 7 56। तो रेशियो हो जाएगा आपका 5:3:7। इस रेशियो में हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। किस रेशियो में, 5:3:7 रेशियो में। चलिए देखिए, 15,000 इंटू 5 अपॉन 7 3 10 5 15 हो जाएगा। ठीक है, फिर बाकियों में भी ऐसे ही डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ये इनका 3 अपॉन है तो 3/15 और इनका 7/15। कितना हो जाएगा 15 है, 15 1 15, तो 5,000 3,000 7,000। ठीक है, तो ऑफिस ओवरहेड आएगा, इनका आ जाएगा 5,000, फिर इनका 3,000, फिर इनका 7,000 बच्चे। क्लियर, इस तरीके से आ जाएगा। अब आप इसको जब ऐड करेंगे तो आपकी क्या आएगी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इसको ऐड कर लेंगे तो आ जाएगी आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो ये 60,000 आ जाएंगे और ये कितना आ जाएगा आपका 39,000। ओके, उसको ऐड करेंगे 8 7 15, हाँ ठीक है 75,000। ठीक, ये आ जाएगी। तो इसको बोलते हैं आप कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, और यही टोटल कॉस्ट हो जाएगी क्योंकि आपके पास सेलिंग प्राइस तो है नहीं, तो आप इसको ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपकी आ गई है क्या, टोटल कॉस्ट या फिर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, सेम आएंगी। अब
क्वेश्चन में कहा है कि आपको ईच पर यूनिट कॉस्ट को फाइंड आउट करना। डिटरमिन द टोटल कॉस्ट पर यूनिट ऑफ ईच टाइप ऑफ गारमेंट पर यूनिट। अब पर यूनिट कैसे निकालेंगे, तो नंबर ऑफ यूनिट्स यहाँ पे मैंने दे रखी हैं और ये जो आपकी टोटल कॉस्ट या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अमाउंट आया है इसको उन नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड कर दीजिए। जैसे कि यहाँ पर 60,000 है, ठीक है। चलिए यहाँ पर नीचे कर देते हैं इसको। देखिए सबसे पहले हम लेते हैं 60,000, ठीक है। 60,000 डिवाइड करना है ना आपको, सो डिवाइड बाय कितने 500 शॉर्ट्स थे, 500 शॉर्ट से डिवाइड करिएगा। 0 0 कैंसिल कर लेंगे तो कितना हो जाएगा ये आपका 5 1 ज़ा 5, फिर 10, 5 2 ज़ा 10 और 0 कितना हो जाएगा 120। तो इसकी कितनी आ जाएगी टोटल कॉस्ट शॉर्ट्स की पर यूनिट 120 रुपये। पर यूनिट कॉस्ट कितनी आ जाएगी बच्चे 120 रुपये। सेकेंड की कितनी थी 39,000। तो 39,000 डिवाइड बाई नंबर ऑफ यूनिट्स से हमारे पास 200 यूनिट्स, तो 200 से डिवाइड कर देंगे। 0 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। फिर 2 1 ज़ा 2 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा अब आपका 19, 2 9, ठीक है। 2 1 ज़ा 2 तो यहाँ पे हो जाएगा 2 9 ज़ा 18। अब यहाँ पे 10 तो 2 5 ज़ा 10, 95 आ जाना इनका। इनकी बात करते हैं 75,000 है इनका, और इनकी नंबर ऑफ़ यूनिट्स कितनी थी 100 है नंबर ऑफ़ यूनिट्स, तो ये 100 से डिवाइड हो जाएंगे। तो ये तो बहुत इजी है, कट जाएगा तो ये कितना आ जाएगा 750 रुपये पर यूनिट कोट। ओके, तो इसी तरीके से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेंगे। तो ये आपकी पर यूनिट्स आ जाएंगी कॉस्ट, ठीक है। मैंने इन कॉस्ट को इनसे डिवाइड कर दिया है और ये आपका है कॉस्ट शीट प्रॉपर। मुझे यकीन है मैं आपको अच्छे से समझा पाई होंगी कि इसी तरीके से आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, ठीक है। सबसे पहले मटेरियल ऐड कर देते हैं वेजेस, फिर फैक्ट्री ओवरहेड को हमने डिस्ट्रीब्यूट किया, जो भी उन्होंने कहा है कितने शर्ट्स इतने के इक्वालेंट है तो उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर कैलकुलेशन करके इसका रेशियो फाइंड आउट किया था, तो इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया। ऑफिस ओवरहेड को बोला, ऑफिस ओवरहेड जो है या ऑन कॉस्ट जो है उसको बोला गया है PC रेशियो, प्राइम कॉस्ट रेशियो, तो उसका रेशियो हमने बनाया, फिर उसको यहाँ पर बताया आपको डिस्ट्रीब्यूट करना इस तरीके से। और बस इसी तरीके से करते हुए आपको जो भी पूरा क्वेश्चन है सॉल्व करना है और इजीली सारे अमाउंट्स आप फाइंड आउट कर पाएंगे। मुझे यकीन है मैं आपको अच्छे से हर एक पॉइंट को क्लियर कर पाई होंगी। तो अगर आपको मैंने अच्छे से समझाया तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल पर नए विजिटर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलते रहें। और अगर आपको लगता है कि आपके जो फ्रेंड्स हैं उनकी हेल्प हो सकती है, उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कोई भी डाउट है या किसी भी टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पेज पर भी डायरेक्ट मैसेज करके बता सकते हैं और कमेंट सेक्शन में भी कमेंट करके बता सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।